नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो बच्चों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 7 डॉक्टर का अपहरण इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। पाठ के आंगन में प्रश्न 1, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। सौर मंडल के अन्य ग्रह पर बसे लोगों के चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने के कारणों की सूची तैयार कीजिए। उत्तर 1, यहाँ के निवासियों का शरीर मजबूत होता है। 2, यहाँ लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। 3, यहाँ के लोग चिकित्सा शास्त्र के बारे में नहीं सोचते। प्रश्न 2, स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है। इस विषय पर आपके विचार लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। उत्तर, आज हर राज्य, देश व पूरे विश्व में रहने वाले लोग स्वास्थ्य की समस्या से परेशान हैं। हालांकि आज कई असाध्य बीमारियों का उपचार विज्ञान के कारण संभव हो सका है। बीमारियों का मुख्य कारण जागरूकता की कमी व लापरवाही है। अस्वच्छता, सही उपचार व देखरेख की कमी के कारण संक्रामक रोग तेजी से फैलते हैं। कुछ बीमारियां पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण भी होती है, लेकिन इसका जिम्मेदार भी मनुष्य ही है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य लगातार प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके कारण कई प्रकार की बीमारियां सामने आ रही है। स्वच्छता को अपनाने के साथ ही जागरूक और पर्यावरण हितैषी बनकर बीमारियों से बचा जा सकता है। अगला प्रश्न है पाठ से आगे। उड़न तश्तरी की संकल्पना अंतर्जाल से पढ़कर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आसमान में हवाई जहाज की भांति उड़ने वाली किसी अज्ञात वस्तु को उड़न तश्तरी के नाम से जानते हैं। उन अज्ञात उड़न तश्तरियों का आकार किसी डिस्क अथवा तश्तरी की भांति होता है। इसी कारण उन्हें उड़न तश्तरी नाम दिया गया है। विश्व में कुछ लोगों ने इस तरह की उड़न तश्तरी को देखने का दावा किया है। कहा जाता है कि उड़न तश्तरी का बाहरी आवरण प्रकाशमान रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके बाहरी आवरण में लाइटें लगी है। उनकी गति बहुत तेज होती है, लगभग प्रकाश की गति के बराबर। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उनका आकार भी निश्चित नहीं होता है। कुछ उड़न तश्तरियां छोटी तो कुछ बहुत बड़ी होती है। ऐसी मान्यता है कि अन्य ग्रहों के जीव उड़न तश्तरियों में सफर करते हैं।
अगला प्रश्न है भाषा बिंदु। निम्न वाक्यों में कारक रेखांकित कर उनके नाम और चिन्ह लिखकर पाठ से अन्य वाक्य खोजकर तालिका में लिखिए। बच्चों, अब हम दिए गए वाक्यों में कारक रेखांकित करके उनके चिन्ह और नाम लिखेंगे। वाक्य 1। श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उत्तर: श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। इस वाक्य में कारक है ने, पर, के। ने कर्ता कारक, पर अधिकरण कारक, के संबंध कारक, के संबंध कारक। वाक्य 2। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। उत्तर: उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। इस वाक्य में कारक है को, की। को कर्म कारक, की संबंध कारक। वाक्य 3। अजीब आशंकाओं से परेशान हो उठा। उत्तर: अजीब आशंकाओं से परेशान हो उठा। इस वाक्य में कारक है से करण कारक। वाक्य 4। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं। उत्तर: यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं। इस वाक्य में कारक है ने, के लिए। ने कर्ता कारक, के लिए संप्रदान कारक। वाक्य 5। घर से बाहर गए उन्हें काफी समय हो गया। उत्तर: घर से बाहर गए उन्हें काफी समय हो गया। इस वाक्य में कारक है से आपादान कारक। वाक्य 6। हे मानव, मुझे क्षमा कर, मैं पृथ्वी से बहुत दूर पहुंच चुका हूं। उत्तर: हे मानव, मुझे क्षमा कर, मैं पृथ्वी से बहुत दूर पहुंच चुका हूं। इस वाक्य में कारक है से। हे संबोधन कारक, से आपादान कारक। अगला प्रश्न है रचनाबोध। उत्तर: प्रस्तुत कथा के माध्यम से लेखक ने विज्ञान के कारण उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियों के प्रति हमें जागरूक किया है। इस कथा के माध्यम से हमें यह संदेश दिया गया है कि हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए पर्यावरण और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। अगला प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। 1. आकृति पूर्ण कीजिए। ग्रह पर भिन्नता दर्शाने वाले घटक। यान, घर, कारखाने,
बस्तियाँ, बाजार, मोटरें, वैज्ञानिक सिद्धांत। 2. यदि मैं डॉक्टर भटनागर की जगह होता अथवा होती तो इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर: यदि मैं डॉक्टर भटनागर की जगह होती तो मैं भी डॉक्टर होने के कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाती और उन मरीजों का इलाज करती। इसके अलावा मैं उनसे ग्रह पर फैली समस्या के समाधान हेतु पृथ्वी से डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के अपहरण के संदर्भ में बात करती। मैं उन्हें समझाती कि उनका मकसद सही है, लेकिन उनका तरीका पूरी तरह गलत है। यदि उन्हें चिकित्सा संबंधी कोई सहायता चाहिए तो वे पृथ्वी से सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं। धरतीवासियों को अपनी समस्याएं बता सकते हैं। मैं उन्हें यकीन दिलाती कि उनकी परेशानी जानकर धरती के वैज्ञानिक और डॉक्टर उनकी मदद करने को फौरन तैयार हो जाएंगे। इससे उनकी समस्या भी सुलझ जाती और किसी को परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। अगला प्रश्न है लेखनीय। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री होता अथवा होती इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर: यदि मैं अंतरिक्ष यात्री होती तो अंतरिक्ष के विभिन्न ग्रहों की सैर करती। मैं पूरे ब्रह्मांड में यात्रा कर यह पता लगाती कि पृथ्वी की भांति किसी और ग्रह पर जीवन है या नहीं। मैं विभिन्न ग्रहों पर जाकर उनकी जानकारी इकट्ठा करती। वहां पर मौजूद जीव जंतुओं इत्यादि के बारे में पता लगाती। मैं इकट्ठा की गई जानकारी को पृथ्वी पर मौजूद अपने मित्रों व अपने संस्थान को भेजती। मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी से पृथ्वीवासियों को दूसरे ग्रहों के बारे में जानकारी मिलती। इससे हमें अन्य ग्रहों से संपर्क साधने और उनके बारे में अधिक से अधिक जानने में मदद मिलती। अगला प्रश्न है मौलिक सृजन। अन्य ग्रहवासी से मेरी मुलाकात विषय पर संवाद बनाकर लिखिए। उत्तर: विद्यार्थी, आपका नाम, ग्रहवासी, नाम वह क्या होता है। मेरे ग्रह पर नाम वाम की चीज ही नहीं होती। विद्यार्थी: ग्रह, कौन सा ग्रह। ग्रहवासी: धरती से बहुत दूर सुंदर ग्रह। विद्यार्थी: आप क्या काम करते हैं। ग्रहवासी: कुछ नहीं। विद्यार्थी: क्यों। ग्रहवासी: बिना काम किए ही हमें सब कुछ मिल जाता है। हमारे मुंह से जो निकलता है वह सामने तुरंत हाजिर हो जाता है। विद्यार्थी: विश्वास नहीं होता। खैर, यह डिब्बे जैसी चीज क्या है। ग्रहवासी: हमारा अंतरिक्ष यान। आओ बैठो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ।
तो बच्चों, आज हमने डॉक्टर का अपहरण इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।